आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर स्टडी। तो पिछली वीडियो में अपन ने यहाँ पर देख लिया था मॉडल्स के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से मॉडल्स होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए दिए गए, उनके बारे में अपन ने उनके स्ट्रक्चर के बारे में देखा। उनके स्ट्रक्चर में अपन को लिपिड, प्रोटीन ये किस तरह से देखने को मिलती है उनके बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट जो आज की वीडियो उसमें अपन देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज़ में अपन को कौन कौन से पार्ट्स शो होंगे और ये किस तरह से अपन को देखने को मिलेगी, तो उसकी स्टडी करते हैं। सो इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है परमिएबिलिटी, इसमें इंक्लूड इसको अपन प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में शामिल करते हैं। तो परमिएबिलिटी का मतलब ये हो गया कि अपन जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो एक सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि कुछ चुने हुए पदार्थों को ही अंदर आने देती है, उन्हें बाहर जाने देती है। ये क्या करती है कि ये कोशिका के अंदर तथा बाहर पदार्थों की प्रवाह का नियंत्रण करती है, यानी कि कौन से पदार्थ तो कोशिका के अंदर आएंगे और कौन से पदार्थ कोशिका से बाहर जाएंगे। तो इसका मेन वर्क क्या हो गया, ये सेलेक्टिव परमिएबल इसीलिए होती है क्योंकि ये परमिएबिलिटी को डिफाइन करती है और ये कंट्रोल करती है कि कौन से पदार्थों कोशिका के अंदर आएंगे और कौन से पदार्थ कोशिका से बाहर जाएंगे। इसलिए अपन ने इसको यहाँ पर सेलेक्टिव परमिएबल बोला। अब जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा कोशिका की विभिन्न पदार्थों का इनटेक यानी कि अवग्रहण किया जाता है। विभिन्न क्रियाओं जैसे ओस्मोसिस हो गया, फेगोसाइटोसिस हो गया, पिनोसाइटोसिस हो गया, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सब इसके द्वारा किया जाता है। तो इसका ये एक जो इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, परमिएबिलिटी। अब अपन यहाँ पर दूसरा पॉइंट लेते हैं, वो क्या है, ओस्मोसिस। तो ओस्मोसिस यानी कि परासरण। तो परासरण में अपन क्या देखते हैं कि ओस्मोसिस, पहले अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो ओस्मोसिस एक वह प्रक्रिया होती है जिसमें सोलवेंट जो होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा गमन करता है। यानी कि परासरण वो एक स्टेज हो गई जिसमें जो सोलवेंट है, विलायक है, वो क्या करता है, अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर सेमी परमेबल यानी कि अर्ध पारगम्यता के द्वारा गमन करता है, यानी कि लोकोमोशन करता है। अब अपन यहाँ देखते हैं वाटर का सेल के अंदर आना। वाटर का सेल के अंदर आना उसको तो अपन ने क्या बोल दिया, एंडोस्मोसिस बोल दिया, और बाहर जाने को क्या बोल दिया, एक्सोस्मोसिस। यानी जिससे वाटर सेल के अंदर एंटर करेगा तो उसको अपन ने क्या बोल दिया, एक एंडोस्मोसिस, और जब बाहर जाएगा तो उसको अपन ने क्या बोल दिया, एक्सोओस्मोसिस। अतः इस तरह से अपन ने देखा कि परासरण की प्रक्रिया भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये जो प्रॉपर्टी होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा शो की जाती है। अब अपन बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, या फिर इसको अपन ने क्या बोला, डिफ्यूजन। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ये हो गया, पैसिव यानी कि इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो इसमें अपन देखते हैं कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसमें जो विभिन्न पदार्थ होते हैं, यानी कि वेरियस जो मैटर होते हैं, उनके अणु जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बिना एनर्जी का उपयोग किए, अपन ने ये पहले ही देख लिया था कि पैसिव का मतलब नो एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो ये क्या करते हैं कि ये हाई कंसंट्रेशन से लो सांद्रता की तरफ गति करती है, यानी कि इसमें ये जो मॉलिक्यूल है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आएंगे बिना एनर्जी का उपयोग किए हुए। इसी कारण अपन ने इसको क्या बोला, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोला, और इसको अपन ने डिफ्यूजन यानी कि विसरण बोला। अब अपन फोर्थ पॉइंट लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इट मीन्स कि इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो ये क्या करेंगे, मॉलिक्यूल अपनी अपनी जो उनकी जो लोअर सांद्रता होती है उनसे हाई सांद्रता की ओर सांद्र प्रवणता की विपरीत दिशा में, यानी कि अपोजिट साइड में ये प्रवाहित होंगे। तो अपन ने एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या देखा कि एक तो इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी प्लस ये क्या करेंगे, अपनी जो लो सांद्रता है उससे हाई की ओर जाएंगे, यानी कि लो से हाई की तरफ आएंगे। और किसके द्वारा, सांद्रता प्रवणता की विपरीत दिशा, मतलब कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। और इस टाइप के ट्रांसपोर्ट में अपन ने देख लिया कि इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट अपन को देखने को ही मिलेगी, बिना एनर्जी के ये ट्रांसपोर्ट पॉसिबल ही नहीं है। अतः अपन ने यहाँ पर इसमें 4 पॉइंट को इंक्लूड कर लिया। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, अपना जो पॉइंट है वो क्या हो गया,
फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा कौन कौन से फंक्शन पॉसिबल हो सकते हैं। तो अपन ने यहाँ पर देख लिया कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, रेगुलेशन ऑफ पैसेज ऑफ मटेरियल, यानी कि जो जो मटेरियल है उनका रेगुलेशन, यानी कि उनका नियमन कैसे होगा कि कौन से पदार्थ तो अंदर आएंगे और कौन से पदार्थ बाहर जाएंगे। तो इसका रेगुलेशन कौन करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही इसका रेगुलेशन करेगी, जिसके कारण ये इसका मेन फंक्शन हो गया रेगुलेशन ऑफ पैसेज ऑफ मटेरियल। सेकंड पॉइंट, रेगुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस, यानी आयंस का जो विचरण है वो किस तरह से होगा। तो अपन ने यहाँ पर देख लिया कि जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये सेलेक्ट करती है कि कौन से आयन को वो अंदर जाने देगी, कौन से आयन को वो बाहर भेजेगी। तो इस तरह से इन्होंने ये वाला जो फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस, ये भी इसका मेन फंक्शन है और ये किसके द्वारा पॉसिबल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा पॉसिबल है। और थर्ड पॉइंट, रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट के प्रति रिस्पॉन्स करती है कि किस तरह से इन्वायरमेंट में जो बाहर अगर कोई अनफेवरेबल या फिर कोई एलिमेंट ऐसा है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इंटर नहीं करना चाहिए या फिर वो कर रहा है, तो इसको कैसे रोकना है, किस तरह से इन्वायरमेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अलग बनाए रखना है, बाहर वाला कैसा है। तो ये इस तरह से देखने के लिए ये क्या करती है, रिस्पॉन्स करती है, इन्वायरमेंट के प्रति रिस्पॉन्स करती है। अब फोर्थ पॉइंट अपन देखते हैं, कॉन्टेक्ट विद एडजेंस्ट सेल, यानी कि ये जो आसित कोशिका होती है उसके साथ भी ये कॉन्टेक्ट करके रखती है, यानी कि इसके साथ में अटैच रहती है। अब अपन फिफ्थ पॉइंट लेते हैं इसका ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन में अपन को ये देखने को मिलता है कि इसमें फोर्थ पॉइंट है किस तरह से, जैसे एक तो हो गया ओस्मोसिस, दूसरा हो गया पैसिव ट्रांसपोर्ट, तीसरा हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड फोर्थ हो गया को ट्रांसपोर्ट। जैसे ओस्मोसिस वाला अपन ने पढ़ लिया, पैसिव वाला भी पढ़ लिया, एक्टिव वाला भी पढ़ लिया, और को ट्रांसपोर्ट यानी कि इसमें दो मॉलिक्यूल साथ साथ आएंगे, दो मॉलिक्यूल आएंगे और वो एक दूसरे ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया को करेंगे। अब अपन बात करते हैं, सिक्स पॉइंट अपना है एंडोसाइटोसिस, और सेवन है एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस यानी कि जो सेल के अंदर का जो मटेरियल है वो बाहर कोई मटेरियल उसको अंदर की तरफ लेना, और एक्सोसाइटोसिस यानी उसको बाहर की तरफ भेजना। इस तरह से अपन ने देखा कि यहाँ पर इसके द्वारा जो अलग अलग टाइप के फंक्शन किए जाते हैं, किस तरह से वर्क करती है। अपन ने स्टार्टिंग में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, कौन कौन से साइंटिस्ट ने इसको क्या नाम दिया, फिर अपन ने इसकी जो स्ट्रक्चर के लिए मॉडल दिए गए उनके बारे में पढ़ा, इसमें कौन कौन से एलिमेंट वगैरह प्रेजेंट है, लिपिड की स्ट्रक्चर इसमें अपन को कैसे देखने को मिलेगी, प्लस प्रोटीन का अरेंजमेंट किस तरह से है, और इसमें जो मॉडल है वो कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने कब कब दिए, ये अपन ने इन सब के बारे में पढ़ा। और लास्ट अपना पॉइंट हो गया इसके फंक्शन के बारे में कि इसके द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। ये सब अपन ने यहाँ तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पढ़ लिया। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।